छठ पूजा का व्रत बहुत पवित्र और कठिन माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने वाली महिलाओं पर सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा होती है। छठ पूजा बिना व्रत कथा के संपूर्ण नहीं मानी जाती है। त्योहार देश के सबसे खास त्योहारों में से एक माना जाता है। इसमें सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना की जाती है। भक्तों का इस पर्व के प्रति गहरी श्रद्धा है। उनका मानना है कि छठी मैया की पूजा करने से सारे दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। इसलिए इस पर्व में लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां एक और छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की उन्नति के लिए व्रत रखती, तो वहीं दूसरी ओर छठ पूजा की व्रत कथा सुनना भी लाभदायक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मुकदल ने माता सीता को छठ व्रत करने को कहा था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तब राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मुकदल के साथ राम और सीता को भेजा था। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवाया, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई थी। वहीं माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत करने का आदेश दिया था। द्रौपदी की छठ कथा। छठ पर्व के बारे में एक कथा है। कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व मनाया जाता है। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना बहुत फलदायी मानी गई। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के पश्चात 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम दीपावली के दिन अयोध्या लौटे थे। अपने चहेते राजा राम और लक्ष्मी रूपी सीता पाकर अयोध्या धन्य हो गई थी। राज्य भर में घी के दिए जलाए गए थे। राम के राज्याभिषेक के बाद राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेकर राम और सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास रखकर प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की आराधना की थी और सप्तमी को सूर्योदय के समय अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर प्रभु से राम राज्य की स्थापना का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तब से छठ का पर्व लोकप्रिय हो गया। मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। हिंदू ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा और रानी दोनों की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों इस बात से दुखी रहते थे। दोनों संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे थे। बाद में वे महर्षि कश्यप की शरण में गए और महर्षि कश्यप के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। राजा का यह यज्ञ सफल हुआ और रानी गर्भवती हुई। रानी ने 9 महीने बाद एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। यह बात सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा छोड़ दी।
राजा प्रियव्रत तो इतने दुखी थे कि उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही वो खुद को मारने के लिए आगे बढ़े तभी छठी मैया प्रकट हुई और राजा को भली भांति समझाया। छठ पूजा की व्रत कथा कहती है कि छठी मैया ने राजा से कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की बात मानी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा की और छठ पूजा की व्रत कथा सुनी। माता षष्ठी ने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ लोग मनाने लगे। ओम जय छठी माता, जय जय छठी माता, संतान की रक्षा करती, संतान की रक्षा करती, हर सुख मिल जाता। ओम जय छठी माता, ब्रह्म की हो तुम पुत्री, सूर्य तेरे भ्राता, मैया सूर्य तेरे भ्राता, तुम्हारे कृपा से मैया पुत्र मिल जाता। ओम जय छठी माता, 36 घंटे का निर्जल जो उपवास करता, मैया जो उपवास करता, संतान को स्वास्थ्य मिलता, संतान को स्वास्थ्य मिलता, दीर्घायु मिलता। ओम जय छठी माता, कार्तिक माह की चतुर्थी को नहाई खाई आता, मैया नहाई खाई आता, दूसरा दिन जो आवे, दूसरा दिन जो आवे, खरना कहलाता। ओम जय छठी माता, चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता, मैया अर्घ दिया जाता, मनोकामना पूजा करके, मनोकामना पूजा करके व्रत संपन्न होता। ओम जय छठी माता, छठी मैया जी की आरती जो कोई गाता, मैया जो कोई गाता, ब्रह्मा की पुत्री से, ब्रह्मा की पुत्री से सब कुछ पा जाता। ओम जय छठी माता, मैया जय छठी माता। सूर्य भगवान की कथा। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन चला आ रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलती हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त हुआ है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए।
जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह आदिति से हुआ। आदिति ने घोर तप भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषि राज कश्यप ने क्रोधित होकर आदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी आदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। आदिति को मारीच अंडम कहा जाने का कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया।